ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी। ठीक है, समझ गया, फिर बात करते हैं हम। किससे बात कर रहे थे तुम? काम से मुताल्लिक। फराद, तुम्हें हुआ क्या है? तुम उदास रहने लगे हो, चेहरा परेशान है। तुम फोन पर बात कर रहे होते और जब मैं आती हूँ तो फोन बंद कर देते हो। ये सब कहीं बारान भाई और तुम्हारे मसले की वजह से तो नहीं? ताल्लुकात अब भी खराब हैं? खराब तो है गुल। जानती हो उसने क्या किया? मेरी पोजीशन को चैलेंज कर दिया सिर्फ एक गलती की वजह से। और तुम्हें अभी भी उम्मीद है? बारान के साथ तलवारें खींच ली गई हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत परेशान हूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका हल कैसे निकलेगा। देखो, तुम इस घर के फर्द हो और तुम कारा बे हो। तुम भाई भी तो हो उनके, और अब तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें इस वक्त रिलैक्स रहना होगा फराद, और मुझे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। कुछ नहीं किया जा सकता। ये जंग मैंने नहीं, उसने शुरू की। खानदान होना, आपस में भाईचारा होना एक हद तक ही होता है, तुम नहीं समझोगी। अभी गरम गरम बने हैं, मिलकर खाते हैं। नहीं बेटा, मैं नहीं लूंगी। प्लीज अम्मी, आप नाश्ते पर भी नहीं आई। अम्मी चले आप खा भी लें। बेटा मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। काफी हफ्तों से कुछ तो चल रहा है। आप और बारान मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं, सरगोशियों में बातें कर रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? उस वक्त भी जब मैं कमरे में आई तो फौरन चुप हो गए। क्या बातें कर रहे थे? नहीं बेटा, क्या होगा? हम तुमसे कुछ छुपा थोड़ी रहे हैं। कंपनीज और हमारा सारा सामान चला गया है। तुम जानती हो बारान के साथ हिसाब किताब कर रही थी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या हम थोड़ा बाहर चलें? तुम चली जाओ। मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। मैं यहाँ एक रेफ्यूजी की तरह आई हूँ। एक हारी हुई औरत के तौर पर सामने नहीं आना चाहती मैं किसी के भी। अम्मी प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचें। आप मेरी अम्मी हैं। आपकी जगह हमारे साथ है। वैसे भी खानदान इंसान को बगैर किसी शर्त के हर हाल में कबूल करता है। सालों बाद हम मिले हैं, और अच्छा है ना कि हम साथ वक्त गुजार रहे हैं। और वैसे भी इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। तुम कितनी अच्छी हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, इतनी अच्छी औलाद मिली है। ठीक है, तुम पहले चली जाओ, मैं कपड़े बदलकर बाद में आती हूँ। बाद में प्लीज। अभी सबिया साहिबा ने काराबे पे बहुत भरोसा किया। आखिर में वो ऐसे ही खाली हाथ रह गई। मैंने कहा था कि सब कुछ ले लूंगा, मैंने ले लिया।
घर, कंपनी, अस्पताल, बेचारी सबिया साहिबा। हमें सारी चीजों से जल्द से जल्द छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। यहां से कमतरी की बू आ रही है मुझे। काराबे ने भी मेरे खिलाफ जंग छेड़ दी है। हर बोली में मेरे सामने आता है। अगर उसे मेरी असल हरकतों का पता चल गया तो मुझे कब का गोली मार देगा, लेकिन उसे नहीं मालूम और ना ही उसे पता चलेगा। रिवा की मौत सबिया के लिए एक अच्छा सबक था। अब वो अपना मुंह नहीं खोल सकती। शिपमेंट के लिए हम तैयार हैं बॉस, सब तैयार है। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर हम ये टेंडर हासिल कर लें तो इस हफ्ते को हम अपना काम खत्म कर देंगे। शायद जिस आदमी को हमने उनके दरमियान दाखिल किया है, आपके कहने के मुताबिक कि वो हमारे काम आएगा, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है बॉस। एक बार जब तुम इंसान के अंदर की बुराई को जाहिर कर दो तो वो पीछे नहीं हटता। जैसे फफूंदी, एक लम्हे देखो तो एक छोटा सा टुकड़ा दाग की तरह, दूसरे लम्हे देखो तो हर जगह फैल चुकी होती है। समझ लो कि मुझे भी उस आदमी पर भरोसा नहीं है शायद, मगर उसकी बुराई पर भरोसा है मुझे।